अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ABN न्यूज़। मैं हूं अनी खान। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, तनाज़ा कश्मीर पाकिस्तान और भारत के दरमियान बुनियादी मसला है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार के इन कैमरा इजलास के बाद मीडिया ब्रीफिंग। पाकिस्तान की दरख्वास्त पर इजलास बुलाने पर सलामती कौंसिल के मशकूर हैं। हम अपनी सालमियत और दिफा के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। भारत के हालिया इक़दामात पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। पहलगाम हमले की हमने भी मज़म्मत की, पाकिस्तान का इससे ताल्लुक नहीं। पाकिस्तान ने पहलगाम हमले में मुलव्वस होने को यकसर मुस्तरद किया। भारत की जानिब से सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी, आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी, दहशत गर्दी के खिलाफ पाकिस्तान फ्रंट लाइन स्टेट है। मसला कश्मीर को 70 साल से जायद हो गए मगर ताहाल हल तलब। पाकिस्तान ने सलामती कौंसिल को पाकिस्तान भारतीय डिसइंफॉर्मेशन मुहिम से आगाह किया। सलामती कौंसिल से मुतालबा किया कि खित्ते में पायदार अमन के लिए सलामती कौंसिल कश्मीर से मुताल्लिक़ करारदादों पर अमल कराए। भारत का पहलगाम फॉल्स फ्लैग नाकामी के बाद बलूचिस्तान में बड़ी दहशतगर्दी का मंसूबा बेनकाब। भारतीय बदनाम ज़माना एजेंसी रॉ ने बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में अपनी प्रॉक्सीज को सरगर्म कर दिया। रॉ ने BLA, फितनतुल खवारिज और गैर कानूनी अफगानियों को गवादर क्वेटा और खुजदार में दहशतगर्दी की हिदायत जारी की। इंटेलिजेंस राय के मुताबिक रॉ ने इनके अलावा चंद और दहशतगर्दों को अफगानिस्तान से भी मुतल्लिका इलाकों में भिजवा दिया। भारत की बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के वाज़ेह और नाकाबिल तरदीद सबूत पहले ही मंजर आम पर आ चुके। भारत बलूचिस्तान में दहशतगर्दी कराकर पाकिस्तान में बदअमनी फैलाने के दर पे है। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के इस बड़े मंसूबे के पीछे पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन में बुरी तरह नाकामी है। वज़ीर-ए-आज़म और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के दरमियान एक हफ्ते में दूसरा टेलीफोनिक राब्ता। जनूबी एशिया की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म ने भारतीय इश्तिआल अंगेज़ी और जंगी बयानात पर तशवीश का इज़हार करते हुए आज़ाद और गैर जानबदाराना तहकीकात की पेशकश का इयादा किया। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के दिफा के लिए पुरज़्म है। भारत की मुआशी साजिशों और आलमी इदारों को सियासी रंग देने की कोशिश नाकाबिले कबूल। सेक्रेटरी जनरल ने कहा, अक़वाम मुत्तहिदा खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए भरपूर कोशिशें कर रहा है। सेक्रेटरी जनरल का तमाम फ़रीक़ैन के साथ मुसलसल राब्ते में रहने का आज़म। वज़ीर-ए-आज़म ने सेक्रेटरी जनरल की अमन की कोशिशों को सराहा और खैर मकदम किया। अक़वाम मुत्तहिदा की पहलगाम हमले में मज़म्मत पाकिस्तान और भारत के दरमियान सालसी की पेशकश कर दी। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा अंतोनियो गुतेरेस ने कहा, पाकिस्तान और भारत के दरमियान हालिया कशीदगी बाइस तशवीश, दोनों ममालिक को तहम्मुल का मुजाहरा करना चाहिए, हर सूरत जंग से गुरेज करना चाहिए। अंतोनियो गुतेरेस ने कहा, जंग किसी भी मसले का हल नहीं बल्कि इससे खित्ते की सूरत हाल मजीद खराब हो सकती है। उन्होंने जोर दिया, दोनों ममालिक पुरअमन तरीके से मसाइल का हल तलाश करें ताकि खित्ते में अमन और इस्तेहकाम को यकीनी बनाया जा सके। सेक्रेटरी जनरल ने कहा, शहरियों को निशाना बनाना नाकाबिले कबूल। पहलगाम वाक़े के किरदारों को कानून के मुताबिक सजा मिलनी चाहिए। शहरियों को निशाना बनाना नाकाबिले कबूल। पहलगाम वाक़े के किरदारों को कानून के मुताबिक सजा मिलनी चाहिए। आगे बढ़े, आपको बताएं, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में जियो स्ट्रेटेजिक सूरत हाल और दरपेश चैलेंजेस पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ का कहना था, पाकिस्तान और ईरान के दरमियान बरादराना ताल्लुकात हैं। दोनों ममालिक के दरमियान गहरे तारीखी, सकाफती और मजहबी ताल्लुकात हैं। पाक ईरान बॉर्डर सिक्योरिटी मैकेनिज्म के हवाले से बाहमी ताउन बढ़ाने पर गौर। दूसरी जानब से बाहमी ताउन को मजीद फरोग़ देने के अज़्म का इयादा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। मुलाकात में ईरान बॉर्डर सिक्योरिटी बेहतर बनाने पर मुशावरत की गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से बरतानवी हाई कमिश्नर जैन मैरियट की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने बरतानिया को पहलगाम वाक़े में तहकीकात में शमूलियत की दावत दे दी। वज़ीर-ए-आज़म ने वाज़ेह किया, पहलगाम वाक़े के बाद पाकिस्तान ने खित्ते की सूरत हाल पर अपना मौक़िफ़ पेश किया। बग़ैर सबूत पाकिस्तान पर लगाए गए इल्ज़ामात को मुस्तरद किया गया और शफाफ बैन-अक़वामी तहकीकात की पेशकश की गई। वज़ीर-ए-आज़म ने बरतानिया को भी तहकीकात में शामिल होने की दावत दे दी। वज़ीर-ए-आज़म ने मज़ीद कहा, पाकिस्तान की अवलीन तरजीह मईशत की तरक्की है और इलाकाई अमन पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। बरतानवी हाई कमिश्नर ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ पर इज़हार तशक्कुर किया और कहा, बरतानिया पाकिस्तान और भारत के साथ मिलकर खित्ते में क़याम अमन के लिए काम करेगा। पहलगाम हमले के बाद भारत बढ़ती कशीदगी में कमी के लिए ईरान ने अपनी कोशिशें तेज कर दी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का दौरा पाकिस्तान, पाकिस्तानी क़यादत से मुलाकात, फ़रीक़ैन से तहम्मुल का मुज़ाहरा करने पर जोर। ईरानी वज़ीर ख़ारजा इसी हफ्ते भारत के दौरे पर भी जाएंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी में कमी के लिए सालसी की पेशकश की थी।
پہلگام حملے کے بعد پاک بھارت کشیدگی کے خاتمے کے لیے ایران کی کوششیں جاری۔ ایرانی وزیر خارجہ کا دورہ پاکستان، صدر، وزیر اعظم اور وزیر خارجہ سے ملاقاتیں۔ ایرانی وزیر خارجہ سے ملاقات کے دوران وزیر اعظم شہباز شریف کی ایک بار پھر بھارت کو پہلگام واقعے کی شفاف اور غیر جانبدار بین الاقوامی تحقیقات کی پیشکش۔ کہا بھارت کا رویہ اشتعال انگیز ہے۔ بھارت نے تنازع کشمیر سے توجہ ہٹانے کے لیے پروپیگنڈا شروع کر رکھا ہے۔ سندھ طاس معاہدے کی معطلی ناقابل قبول، پانی ہماری ریڈ لائن ہے۔ پاکستان خطے میں امن و استحکام کے لیے ایران کے ساتھ مل کر کام کرے گا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری سے بھی ایرانی وزیر خارجہ کی ملاقات۔ صدر مملکت کا خطے میں امن اور خوشحالی کے فروغ کے لیے مل کر کام کرنے کی اہمیت پر زور۔ فریقین کے غزہ اور مغربی کنارے میں اسرائیلی افواج کی طرف سے جاری مظالم، انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی بھی مذمت کی گئی۔ سید عباس عراقچی کی پاکستانی ہم منصب اسحاق ڈار سے بھی ملاقات۔ فریقین کا سفارتکاری اور مذاکرات کے ذریعے مسائل حل کرنے پر زور۔ اسحاق ڈار کہتے ہیں کسی بھی بھارتی جارحیت کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ ایرانی وزیر خارجہ نے کشیدگی کم کرنے کے لیے فریقین پر تحمل کا مظاہرہ کرنے پر زور دیا۔ ملاقاتوں کے دوران دو طرفہ تعلقات، ایران امریکہ مذاکرات، غزہ اور مشرق وسطی کی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ ایرانی وزیر خارجہ نے وزیر اعظم شہباز شریف کو دورہ ایران کی بھی دعوت دی۔ عسکری قیادت کے بعد پارلیمنٹیرین کا بھی بھارت کو سخت اور واضح پیغام۔ بھارت نے پاکستان کا پانی روکا تو اعلان جنگ ہوگا۔ قومی اسمبلی میں بھارتی جارحیت اور اقدامات کے خلاف قرارداد متفقہ طور پر منظور۔ قرارداد میں کہا گیا یہ ایوان بھارت کی جانب سے پاکستان کے اوچھے ہتھ کنڈوں کی جو پاکستان کے خلاف اوچھے ہتھ کنڈے ہو رہے ہیں ان کی مذمت کرتا ہے۔ بھارتی اقدامات قابل مذمت، وہ سندھ طاس معاہدے کے خاتمے کا اعلان نہیں کر سکتا۔ بھارت کی دہشت گردی میں ملوث ہونے کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ قرارداد میں کہا گیا پاکستان کشمیری عوام کی غیر متزلزل حمایت جاری رکھے گا۔ کشمیری اپنے حق کے خود ارادیت کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ اگر پاکستان کا پانی روکا گیا تو یہ جنگ کے شروع ہونے کے مترادف ہوگا۔ اسپیکر ایاز صادق کا کہنا تھا پاکستان نے بار بار آزادانہ انکوائری کا مطالبہ کیا۔ اعظم نذیر تارڑ بولے ہم پاکستان پہ آنچ نہیں آنے دیں گے۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب خان نے قومی اسمبلی کا مسئلہ ہے، ہم ملک پر جان قربان کرنے کو تیار ہیں۔ پی ٹی آئی کے ملک عامر ڈوگر نے کہا پاکستان کا دفاع سب سے پہلے ہے۔ پاک بھارت کشیدگی، حکومت اور اتحادیوں کا دو ٹوک موقف سامنے آ گیا۔ بھارتی اشتعال انگیزی پر بھرپور رد عمل دیا جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے بلاول بھٹو کی قیادت میں پیپلز پارٹی کے وفد کی ملاقات۔ وفد نے بھارتی عزائم بے نقاب کرنے پر حکومت کی کوششوں کو سراہا۔ وزیر اعظم نے کہا پاکستان کی افواج دشمن کے خلاف ہر وقت تیار اور بھارت کی جارحیت کے خلاف پوری قوم پاک فوج کے ساتھ کھڑی ہے۔ پاکستان خطے میں امن چاہتا ہے لیکن اپنے دفاع کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے۔ وزیر اعظم نے بھارت کی پاکستان کو بغیر ثبوت جوڑنے کی کوششوں کو مسترد کیا اور کہا یہ مسئلہ اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل میں اٹھایا جائے گا۔ پیپلز پارٹی نے وفاقی بجٹ 2025-26 پر تجاویز پیش کی، حکومت کی توانائی اصلاحات پر اعتماد کا اظہار کیا۔ مولانا فضل الرحمان سمیت JJIF ارکان کا ایوان سے واک آؤٹ۔ پارلیمنٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مولانا فضل الرحمان کا کہنا تھا حکومت نے بریفنگ کے لیے ہم سے رابطہ نہیں کیا، جنہیں بلایا تھا وہ تو چلے گئے، ہم سے رابطہ ہوتا تو ہم بھی چلے جاتے۔ کل دی گئی بریفنگ بھی غیر سنجیدہ تھی۔ حکومت اتنے غیر سنجیدہ اقدامات کیوں لے رہی ہے؟ یہاں نہ کوئی پارٹی نہ قیادت، اس حوالے سے کوئی علم نہیں۔ بھارت جنگ چاہتا ہے لیکن اس کے اپنے لوگ ساتھ نہیں۔ کسی بھی ملک کی فوج قوم کی حمایت کے بغیر نہیں لڑ سکتی۔ یہ بریفنگ بھی غیر سنجیدہ تھی۔ جن کے ساتھ انہوں نے رابطہ کیا وہ تو چلے گئے، اگر ہم سے بھی رابطہ ہوتا تو ذرا ہم بھی چلے جاتے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اس طرح غیر سنجیدہ اقدامات کیوں لیے جاتے ہیں اور کسی کو نہ علم، نہ پارٹیوں کو علم، نہ پارٹی قیادت کو علم، اور وہ بریفنگ دیے جا رہے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس وقت حالات سے کوئی مطابقت اور مناسبت نہیں رکھتی۔ میں سوچتا ہوں کہ صرف فوجی سوچ اور اپروچ کافی نہیں ہے، اس میں مضبوط پولیٹیکل اپروچ جو ہے وہ ہونا چاہیے، اور ہماری اسٹریٹجک پالیسیاں جو ہیں وہ پوری قوم کی پالیسی ہونی چاہیے۔ چیئرمین بیرسٹر گوہر کی ABN نیوز سے گفتگو، کہا حکومت کا اتنی نازک صورتحال میں غلط موقف سامنے آیا۔ ہم بریفنگ سیشن میں اس لیے شریک نہیں ہوئے کیونکہ ہمارا ایشو بہت بڑا ہے، اس پر آل پارٹیز کانفرنس ہونی چاہیے۔ ہم چکتا ہیں اور بھارت کے ہر ایڈونچر کے خلاف ہوں گے۔ نہیں، دیکھو یہ حکومت غلط کہہ رہی ہے۔ حکومت کو ایسی سیریس سچویشنز پہ ایسی بات نہیں کرنی چاہیے۔ ہم نے ہمارا موقف یہی تھا کہ چونکہ ایشو بڑا سیریس ہے، اسپیشلی جبکہ انڈس واٹر ٹریٹی آپ نے سسپینڈ کر دی ہے اور وہ ایکٹ آف وار ہے، تو اس پہ APC ہونے چاہیے تھے۔ شارٹ آف اٹ ہم بڑے یونائٹڈ ہیں اور انڈیا کے ہر ایڈونچر کے خلاف ہوں گے انشاءاللہ۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کہتے ہیں بھارت کو پاکستان کا پانی روکنے کے لیے نئے اسٹرکچر بنانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اگر بھارت نے ایسا کیا تو یہ اعلان جنگ تصور ہوگا۔ پاکستان واضح کر چکا پانی ہماری لائف لائن اور اس پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ اگر بھارت نے ہماری لائف لائن کو روکا تو پاکستان بھرپور جواب دے گا۔
तो जनाब, भारत के बेशतर हमसायों से कशीदा ताल्लुकात, तिजारती तनाव में भी इजाफा, पाकिस्तान पर झूठे इल्जामात के साथ बांग्लादेश के साथ ताल्लुकात में नुमायां बिगाड़। दोनों मुल्कों ने एक दूसरे पर तिजारती पाबंदियां आयद कर दी। भारत ने बांग्लादेशी मसनूआत के लिए अपनी बंदरगाहों और हवाई अड्डों तक रसाई महदूद कर दी। बांग्लादेश ने सूती धागे की जमीनी दरामद पर पाबंदी लगा दी। साबिक वजीर आजम शेख हसीना वाजिद की भारत में मौजूदगी और उनके हवालगी के मुतालबे ने सूरत हाल मजीद बिगाड़ दी। पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात में बेहतरी पर भी भारत में तशवीश पाई जाती है। खित्ते में चीन का असर भी भारतीय पॉलिसी साजों के लिए चैलेंज बनता जा रहा है। माहिरीन के मुताबिक ये तनाज़ात भारत के मुआशी और सिफारती मफादात को नुकसान पहुंचा सकते हैं। डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक डार का बांग्लादेशी मुशीर खारजा से टेलीफोनिक राब्ता। डिप्टी वज़ीर आज़म और बांग्लादेशी मुशीर खारजा के खत्ते की सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू। इसहाक डार ने भारतीय इल्जामात और सिंध तास मुआहदे की मुअत्तली पर ब्रीफिंग दी। नायब वज़ीर आज़म का कहना था भारत के यकतरफा इक़दाम खत्ते की कशीदगी बढ़ा रहे हैं। बांग्लादेश का खत्ते में कशीदगी पर तशवीश और तहम्मुल की ज़रूरत पर जोर। दोनों ममालिक का ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने और आला सतह रवाबित जारी रखने पर इत्तफाक। पाक बांग्लादेश ताउन बढ़ाने और मुश्तरका फोरम्स पर राब्ते तेज़ करने पर भी तबादला ख्याल। बांग्लादेशी मुशीर खारजा का कशीदगी कम करने की कोशिशों की हिमायत। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान सिफारती ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम होंगे। वज़ीर इत्तलात मकामी और आलमी मीडिया नुमाइंदगान को LOC ले गए। दहशतगर्दों के मुबैना ठिकानों के भारतीय प्रोपेगेंडे का पोल खोल दिया। भारत ने जिन मकामात को दहशतगर्दों के कैंप करार दिया वो आम आबादी का हिस्सा निकले। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना था भारत अपनी दाखिली नाकामियों को छुपाने के लिए लाइन ऑफ कंट्रोल के हवाले प्रोपेगेंडा कर रहा है। आज आलमी मीडिया ने खुद अपनी आंखों से असल हकीकत देख ली। आलमी मीडिया ने भारतीय बेबुनियाद इल्जामात को मुस्तरद किया। अपनी खुद मुख्तारी के दिफा के लिए हम हर हद तक जाएंगे। किसी भी बारियत जो भारत है उसकी जारियत का फौरी और मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। यहाँ आने का मकसद ये था कि आपको ये बात दिखाई जाए कि जो भारत प्रोपेगेंडा कर रहा है पाकिस्तान की कुछ जगहों का नाम लेके वो बेबुनियाद है, मन घड़त है, इट इज रिजेक्टेड, इट इज फॉल्स, इट इज फैब्रिकेटेड, इट इज कॉन्कॉक्टेड। इंटरनेशनल जो चैनल्स हैं वो दिखा रहे हैं कि बिल्कुल एक झूठी वीडियोस चलाई गई। उस मामले की, पहलगाम मामले की FIR रजिस्टर की गई। तकरीबन उस मामले के 10 मिनट बाद, 1.5 घंटे बाद पुलिस आई है। यहाँ आने का मकसद ये था कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो दहशतगर्दी के खिलाफ एक फ्रंट लाइन स्टेट है। तुर्किया के जंगी जहाज के पाकिस्तान आमद पर भारत में खलबली। भारतीय मीडिया और इंतहा पसंद तुर्किया के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने लगे। गोदी मीडिया को पाकिस्तान और तुर्किया की दोस्ती भारत के लिए खतरा नजर आने लगी। भारतीय मीडिया तुर्क जहाज की पाक भारत कशीदगी के दौरान कराची आमद पर सवाल उठाने लगा। तुर्किया का जंगी बहरी जहाज मामूल के खैर सगाली दौरे पर 4 अप्रैल को कराची पहुंचा था। दौरे के दौरान पाक तुर्क हुकाम का बहरी ताउन और पेशेवराना उमूर पर तबादला ख्याल। पहलगाम फौज फ्लैग के बाद पूरी दुनिया पर मोदी की असलियत अयां हो गई। पहलगाम जाली हमले का ड्रामा रचाकर बैनुल-अक़वामी सतह पर मोदी ने अपनी साख को मजीद कमजोर कर दिया। मलेशिया ने मोदी के झूठे बयानिए को मुस्तरद कर दिया। चीन के बाद मलेशिया ने भी पहलगाम हमले पर शफाफ तहकीकात का मुतालबा कर दिया। मलेशिया ने जुर्रतमंदाना मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए मकबूजा कश्मीर को इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव कश्मीर करार दिया। भारत मलेशिया के गैर जानबदार मौक़िफ़ पर सीख पा। सियासी माहिरीन के मुताबिक भारतीय मीडिया मलेशिया को पाकिस्तान की हिमायत का नाम देकर अपनी खिफ़त मिटा रहा है। चीन, मलेशिया और दीगर ममालिक की पाकिस्तान की हिमायत पर भारत मजीद तनहा हो गया। बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान की हिमायत से मोदी का झूठा बयानिया ज़मीं बोस हो गया। बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ की बढ़ती हिमायत ने मोदी के बयानिए को मजीद कमजोर कर दिया। भारत को एक और शर्मिंदगी। पाकिस्तानी हैकर्स का दिफाई वेबसाइट पर साइबर हमला। पाकिस्तानी हैकर्स ने भारतीय दिफाई इदारों से मुंसलिक अहम वेबसाइट को हैक कर लिया। हैक की गई वेबसाइट में मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज और मनोहर पारिकर इंस्टीट्यूट शामिल है, जबकि आर्म व्हीकल्स निगम लिमिटेड की जो वेबसाइट है उस पर भी हमले के बाद ऑफलाइन कर दी गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक हैकर ने भारतीय वेबसाइट से हसास मालूमात चुरा ली। भारतीय मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान साइबर फोर्स नामी एक्स अकाउंट ने हैकिंग की जिम्मेदारी कबूल कर ली। हैकर का दावा है कि उसके पास 16,000 अफराद का 10 GB डाटा मौजूद है। वाक़े के बाद भारतीय दिफाई माहिरीन ने हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा मोदी हुकूमत को बढ़ के मारने की बजाय साइबर सिक्योरिटी पर तवज्जो देनी होगी। कारोबारी दुनिया से आपको बताएं, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान करते हुए पॉलिसी रेट में 1% कमी कर दी। शरह सूद 12% से कम होकर 11% पर आ गया। फैसला ज़री पॉलिसी कमेटी के इजलास में किया गया जो कल से मुअस्सर होगा। स्टेट बैंक के हालिया महीनों में महंगाई में नुमाया कमी रिकॉर्ड की गई। खासतौर पर अप्रैल और मार्च में बिजली की सरकारी कीमतों और ग़िज़ाई अजनास की कीमतों में कमी से महंगाई की रफ्तार में वाज़ेह कमी आई। अप्रैल में अमूमी महंगाई कम होकर साल ब साल बुनियादों पर 3% पर आ गई।
اسٹیٹ بینک نے مہنگائی کے منظرنامے کو گزشتہ تخمینوں کے مقابلے میں بہتر قرار دیا. تاہم عالمی سطح پر امریکی تجارتی ٹیرف اور بین الاقوامی سیاسی حالات کو ملکی معیشت کے لیے ممکنہ چیلنج قرار دیا گیا. اسٹیٹ بینک کے مطابق بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی بلند ترسیلات زر کے باعث کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس رہا. رواں مالی سال کی دوسری سہ ماہی میں عبوری حقیقی جی ڈی پی 1.7% ریکارڈ. بینک نے امکان ظاہر کیا زر مبادلہ کے ذخائر جون تک بڑھ کر $14 ارب تک پہنچ گئے. تاہم ایف بی آر کے ٹیکس وصولی مقررہ ہدف سے کم ہے. نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی. دیکھتے رہیے ABN نیوز.